देश के गद्दारों को, लेकिन अब इसको बदल दीजिए, देश के गद्दारों को झाड़ू मारो सालों को। अब ऐसा हो गया। क्या है जुमला? देश के गद्दारों को, बहुत खतरनाक वर्ड है। आगे जो बोले थे, कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बोला था, एमपी बोला था। एमपी, पता है कितनी मानसिकता खराब है। एक एमपी बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यानी कौन देश के गद्दार? कौन? आप देश के गद्दार। आपके बारे में कहा गया कि आप देश के गद्दार। अगर ये देश के गद्दार हैं अनुराग ठाकरे, अगर ये देश के गद्दार हैं तो उठाओ तारीख 1755 के अंदर यही कलकत्ता की सरजमीन पर फोर्ट विलियम, डायमंड हार्बर, उसकी दरो दीवार को तोप लगाकर तोड़ने वाला तेरा दादा नहीं था, बल्कि तेरा बाप अली वर्दी खान था, जो कि मुसलमान था। 1757 के अंदर प्लासी की जंग में मुर्शिदाबाद के अंदर बंगाल का शेर, आपको गर्व होना चाहिए, अंग्रेज से लड़ने के लिए सबसे पहले मैदान में कोई खड़ा हुआ था तो यही बंगाल के वो दोनों शेर अली वर्दी खान और उनका नाती नवाब सिराजुद्दौला था, जिसने जालिम अंग्रेज के दांत खट्टे किए थे। क्या ये देश के गद्दार थे अनुराग ठाकरे? जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा मैं पूछूंगा। और देश के गद्दार बोलने से पहले इनके ऐतिहासिक कारनामों को उठाकर देख लेना। 1799 के अंदर श्रीरंगापट्टनम की सरजमीन पर अंग्रेज ने सारे बादशाहों के ईमान खरीद लिए। अंग्रेज ने सारे महाराजा राजाओं को कहा कि हम आपको दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपनी प्रशासन और अपनी फौजी को हमारे साथ कर दो। लेकिन जब बात आई शेर हिंदुस्तान हैदर अली टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान के दरबार में अंग्रेज पहुंचता है और कहता है कि टीपू सुल्तान हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तुम सरनिगो सरेंडर कर लो, हम इस देश पर हुकूमत करना चाहते हैं। तो वो टीपू सुल्तान ने कहा था, अनुराग ठाकरे याद रखना आप इस बात को, टीपू सुल्तान ने कहा था मुंह छुपाकर नहीं बल्कि आंख नजरें मिलाकर, अनुराग ठाकरे साहब नजरें मिलाकर। किससे? अंग्रेज से। कौन अंग्रेज? जो इस देश को लूटने के लिए आए थे, जो इस देश की जीडीपी को गिराने आए थे, जो इस देश की कोहिनूर को लेने के लिए आए थे, इस देश की आगरा का ताजमहल की खूबसूरती को खत्म करने आए थे। उसकी आंखों में आंखें मिलाकर टीपू सुल्तान ने कहा कि जालिम अंग्रेज, शेर की एक दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है गीदड़ की 100 साला जिंदगी से। मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और उसके साथ साथ आई एम कंप्लीटली मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान की आन बान शान होती है। उनके पास जो ईमान का दौलत होता है उसको कोई माए का लाल खरीद नहीं सकता, उसको कोई नहीं डरा सकता। याद रखो, उन्हीं के वंश में से था वो टोपी दाढ़ी वाला जो पार्लियामेंट के अंदर CAA के बिल को उखाड़ कर फेंक दिया। वो तन्हा था। वो कौन सी ताकत थी? वो ईमान की ताकत थी। तुम्हारे होम मिनिस्टर के चेहरे से 4 ग्राम खून कम हो गया था, सिर्फ एक शेर ने जब दहाड़ कर बोला कि ये हिटलर की औलाद है, मैं इस बिल को नहीं मानता। जवाब नहीं दे पाए थे उस मुजाहिद की। क्यों? मोमिन जो होता है वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता। टीपू सुल्तान ने कहा, बाजुओं में ताकत है, तुम्हें मुकाबला करना है तो कर लो, आओ मैदान में। आई एम एग्री, आई एम रेडी टू फाइट विद यू, तुम्हारे साथ मुकाबले के लिए मैं तैयार हूं। अंग्रेज आया, हमला किया, लड़ते रहे, लेकिन एक सपोला, एक घुसपैठिया और एक क्या बोलते हैं आस्तीन का सांप, मीर सादिक जो पल रहा था, उसको खरीदा अंग्रेज ने। उसकी गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। अनुराग ठाकुरे जी बताइएगा जरा, टीपू सुल्तान अगर गद्दार हैं, अगर उनके मानने वाले गद्दार हैं, तो कैसे कुर्बानी दे दी, अपने सर को तन से जुदा किया।
जनरल हॉर्स टीपू सुल्तान की लाश में खड़े होकर बैठकर कहा था अंग्रेज ने, क्या से ये देश हमारा है? क्यों? क्योंकि हमने इस देश के शेर को, शेर हिंदुस्तान को आज हमने शहीद कर दिया। कौन थे शहीद होने वाले शेर? यही टोपी और दाढ़ी वाले, यही कलीमा पढ़ने वाले, यही मस्जिद और मदरसा वाले। और तो और अगर ये देश के गद्दार होते तो इस देश के लिए 65,000 नौजवान खून की पानियों की तरह ना बहाते। जुर्म क्या है? क्या मज़ान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं? अल्लाह का नाम लेना अगर जुर्म है तो ऋग्वेद से मंत्र निकाल दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा, एक ईश्वर की बात करता। हम अगर नमाज पढ़ते हैं, आपके पेट में क्यों दर्द होता है? नमाज की तलकीन तो श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान को किया। पथमादार का जीवादियोदियन मुझियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। हनुमान जी ने कहा, किनको? हनुमान को कहा किसने? श्री रामचंद्र जी ने। क्या कहा? पथमादार का। ए लोगों, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ।